हेलो बच्चे, नमस्कार। तो बच्चे, मनोज कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। बच्चे, आज हम लोग के मैथ क्लास में चलेगा प्रश्नावली 3.6, क्लास 10 के प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल होंगे बच्चे, बारी बारी से हम उन सवालों को खूब विधिवत आसान तरीके से एक एक क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है बच्चे। अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें और लाइक कमेंट करना ना भूलें। ठीक है बच्चे। जो बच्चे इस चैनल पे पुरान हो चुके हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप कमेंट करना भूल जाते हैं और आप कमेंट नहीं कर पाते हैं। मेरे को ये पता नहीं चलता है कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये जो सवाल मैं आपको सॉल्यूशन करके दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको भली भांति समझ में आ रहा है कि नहीं। तो कृपया करके अपनी बातों को मेरे यहाँ तक कम से कम शेयर जरूर करेंगे बच्चे। तो वह शेयर करने का माध्यम कमेंट है। यदि आप वीडियो देखें, अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया करके कमेंट में जरूर मेरी हौसला को बुलंद करें। ठीक है बच्चे। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बच्चे। कि क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग किस प्रकार बनाएंगे बच्चे। ठीक है, चलिए यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी सवाल दिए गए हैं यहाँ पर सब बोर्ड पे मैं आपको बुक से लेकर के इस पे छाप दिया हूँ। ओके बच्चे। और बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर उतार उतार कर क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है बच्चे। ये बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, उतार करके हल करेंगे। पहले अपने क्वेश्चन के निर्देश को पढ़ते हैं कि हमारा क्वेश्चन का निर्देश क्या है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का, प्रश्न का निर्देश क्या है, ये क्या करने को बोल रहा है, कि इन सभी प्रश्नों को हमें करना क्या है, उस क्वेश्चन का निर्देश में बोला जाता है। तो बच्चे हम निर्देश पढ़ते हैं। निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करें। निम्न समीकरणों के युग्मों को, ये समीकरण युग्म है, सब समीकरण युग्म है, लेकिन बच्चे रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। ये रैखिक समीकरण युग्म नहीं है, समीकरण युग्म ही है लेकिन रैखिक समीकरण युग्म नहीं है। हमें उनको रैखिक समीकरण युग्म को सबसे पहले बनाना होगा और उसके बाद उसको आपको जिस विधि से अच्छा लगे उसी विधि से इसको हल करना हो। तो हम सर्वप्रथम बच्चे चलते हैं कि किस प्रकार उस समीकरण को रैखिक युग्म समीकरण में बदला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 लाते हैं। 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। नीचे बच्चे 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिख रहा है, वही सवाल को यहाँ छापे हैं बच्चे। आप भी गौर से इसको मिला लेंगे। 1/2x, 1/2x प्लस 1/3y बराबर में क्या है, 2 है। यहाँ पे 1/2 3x है प्लस 1/2y है बराबर में 13/6। यहाँ पर बच्चे दिख रहा है बोर्ड पे। बच्चे इसको हम अभी समीकरण 1 समीकरण 2 नहीं मानेंगे। अभी इसको हम, ये मेन रूप में नहीं है, ये अपने मेन रूप कहने का मतलब 2 चर वाले रैखिक समीकरण में नहीं है। हम इसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में जब तक नहीं बनाएंगे तब तक हम समीकरण नहीं मानेंगे। तो बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, कैसे बनाते हैं, देखते हैं कि इसका जो हर है, इस भिन्न का जो हर है, इस समीकरण में पहले भिन्न का जो हर है 1/2x जो दिख रहा है, ये 2x जो है, यहाँ भी 2x अगर रहता, यहाँ पर 3y है तो यहाँ भी अगर 3y रहता तो कुछ मान लिया जाता। लेकिन दोनों, पहले समीकरण में कुछ अलग मान है और दूसरे समीकरण में कुछ अलग मान है। तो बच्चे इस प्रकार के सवाल को यदि आपको सॉल्यूशन करना होगा, जब दोनों मान अगर बराबर रहता तो आप यहाँ पर मान लेते 2x बराबर कुछ भी मान लेते, 3y बराबर भी कुछ भी मान लेते। लेकिन यहाँ पर दोनों 2 रंग का हो गया, ऊपर वाला में अलग है, नीचे वाला में अलग है। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, आपको एक सिंपल, जब समीकरण बता रहे थे तो मैं सिंपल आपको ट्रिक बताया था बच्चे कि इस प्रकार के समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलने के लिए क्या करेंगे कि इस वाला यानी पहले वाला का हर का गुणा दूसरे के अंश में कर देंगे और दूसरे वाला के हर का गुणा पहले के अंश में कर देंगे और फिर इन दोनों को गुणा कर करके बराबर के इस साइड में गुणा कर देंगे। ठीक है, एक बार फिर से समझते हैं। यानी जो पहला हर आपका है उसको उठा करके दूसरे अंश में गुणा कर देंगे और दूसरा जो हर है उसको उठा करके पहले
अंश में गुणा कर देंगे और फिर इन दोनों का गुणा कर करके अब बराबर के इस साइड वाले भाग में गुणा कर देंगे, क्योंकि इधर रहता है बटा में तो भाग होता है और बटा जब अपने साइड से दूसरे साइड में चला जाता है तो वह गुणा बन जाता है। ठीक बच्चे जी, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में जरूर आता होगा, क्योंकि मैं आपको इतने सिंपल तरीका से बताना चाहता हूं या बताता हूं कि आपको थोड़ा भी दिक्कत परेशानी ना हो बच्चे। ठीक है, मैं अपने तरफ से एकदम इजी तरीके से बताने का प्रयत्न करता हूं। तो बच्चे जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला जो हर दिख रहा है पहला हर, उसका दूसरे अंश में गुणा करेंगे। ठीक है, और दूसरा जो हर है उसका पहले अंश में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे 2x का गुणा 1 में करेंगे तो बच्चे क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस हो गया, और 3y का 1 में करेंगे तो 3y आ गया। अब बराबर में मैं क्या कहा था, दोनों का गुणा कर लेंगे, 2 तिहाई 6xy, दोनों का जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 2 तिहाई 6xy आएगा, और इसको उठा करके हम इस साइड में गुणा कर देंगे। तो ये 2 गुणते 6, अर्थात इसको डायरेक्ट आप लिख दें बच्चे। आप समझ रहे हैं, बच्चे क्लास के नहीं है कि आप नहीं समझेंगे। जब 2 तिहाई 6xy हुआ और 6xy का 2 में गुणा होगा तो 6 दूनी के 12xy हो जाएगा। यहाँ पर आप मान लेंगे समीकरण 1। जस्ट जिस प्रकार आपने इसको हल किया उसी प्रकार इसको भी आपको हल करना है। ठीक है, जिस प्रकार इसको आपने हल किया जस्ट उसी प्रकार इसे भी आपको क्या करना है, हल करना है, थोड़ा भी फेर बदल नहीं करना है। देखिए, इसका इसमें गुणा किए थे, इसका इसमें गुणा किए थे, दोनों का गुणा इसमें किए थे, उसी तरह इसका गुणा इसमें कीजिएगा। ये 3x में 1 का करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस बीच में है 2y का 1 में करेंगे 2y हो जाएगा, बराबर 2 तिहाई 6, और 6 जब इधर आएगा बच्चे तो ये हो जाएगा। देखिए गौर से, यहाँ पर है 13 बटा में क्या है, 6 है, और उधर से आएगा 6xy, तो ये 6 तक कट जाएगा लेकिन xy बच जाएगा, और xy का 13 में गुणा जब कर देंगे तो यहाँ पर आपका डायरेक्टली आ जाएगा 13xy। ये समीकरण 2 हो जाएगा। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा गौर करेंगे, 2 तिहाई 6 हुआ और 6xy को उठा करके हम 13xy में गुणा करेंगे। देखिए यहाँ पर करके दिखाया हूँ, 13 बटा में 6 है, और 13 बटा में 6 में हम क्या किए हैं बच्चे, 6xy का गुणा किए, तो 6 कट जाएगा बच्चे, एक ऊपर एक नीचे, तो बचेगा क्या, 13 बचा, और यहाँ क्या बचा, xy बचा, तो 13 और xy का गुणा कर देंगे तो 13xy आ जाएगा। यहाँ 2 समीकरण का निर्माण हो गया। जब 2 समीकरण का निर्माण हो गया बच्चे तो इसको विलोपन विधि से हल कर दीजिए। विलोपन विधि में आपको बताए हैं कि एक चर के मान को विलोप करना पड़ता है तो दूसरा चर का मान आ जाता है, और दूसरे चर का मान आ जाएगा, उसको उठा करके समीकरण 1 में रख दीजिएगा तो आपका एक चर का मान आ जाएगा, पहला चर का मान। ठीक है, तो चलते हैं विलोपन विधि से। अब विलोपन विधि में क्या करें, मतलब मान लेते हैं आपकी x चर के गुणांक को आप बराबर करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि x का गुणांक क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 3 है, तो इसका मतलब कि दोनों एक रंग का होगा तभी तो विलुप्त होगा, दोनों जब तक एक रंग का नहीं होगा तब तक विलुप्त नहीं होगा। तो इसमें एक रंग का करने के लिए क्या करेंगे बच्चे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और उसका गुणा इसमें कर देंगे। जैसे 3 का गुणा हम कर देंगे समीकरण 1 में और 2 का गुणा कर देंगे समीकरण 2 में। तो यहाँ पर करते हैं बच्चे, यहाँ पर 3 करते हैं, समीकरण 1 गुणते 3 हो गया और समीकरण 2 गुणते 2 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर लिखना होगा समीकरण 1 गुणते 3। अब बच्चे देखेंगे दोनों माइनस है, दोनों प्लस है, जब दोनों प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, और दोनों माइनस रहेगा तब पर भी माइनस करेंगे। अगर दोनों में एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तो केवल जोड़ने पर लिख देंगे, यहाँ पर जोड़ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है बच्चे, दोनों क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर घटाव लिखेंगे। यदि दोनों घटाव रहता तब पर भी घटाव लिखेंगे। यदि दोनों, देखिए गौर कीजिएगा, दोनों अगर आपका प्लस रहेगा तो हम घटाने पर लिखेंगे, अगर दोनों माइनस भी रहेगा तब पर भी घटाने पर लिखेंगे, अगर एगो प्लस एगो माइनस रहेगा तब सीधे जोड़ने पर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चे दोनों क्या है हमारा, दोनों हमारा प्लस है तो लिख देंगे घटाने पर, समीकरण 2 गुणते 2 से। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखे, समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दिए और घटा करके घटा दिए, समीकरण 1 में 3 का गुणा करके और समीकरण 2 में 2 का गुणा करके समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, यहाँ पर यही निर्देश यही कह रहा है कि समीकरण 1 में 3 का गुणा किए और समीकरण 2 में 2 का गुणा किए, और क्या किए, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटा दिए। ठीक है बच्चे, अब गुणा कीजिए, 2 तिहाई 6x प्लस 3 तिरी के 9y
बराबर 12 तिहाई 36 यक्स वाई। ठीक, ये हो गया, ये इसका उसमें गुणा कीजिए। 2 तिहाई 6 यक्स प्लस 2 दूनी के 4 वाई बराबर है में देखिए 13 तिहाई 39 यक्स वाई। क्या करने पर मैं आपको बोला हूं, घटाने पर बोला हूं। तो घटाने पर क्या होता है बच्चे, चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। ये देखिए एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, कट जाएगा। और यहाँ क्या होगा, 9y में से हम 4y घटा देंगे तो क्या y बचेगा, 5y बचेगा ना, 5y। और यहाँ क्या हो जाएगा, 39 में से 36 घट जाएगा बच्चे, तो क्या हो जाएगा, -3 यक्स वाई। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह बड़ा है। यहाँ पर गौर करते हैं, एक y से एक y कट गया, एक y से एक y कट गया। अब यहाँ का बचा बच्चे माइनस, यहाँ पर बचेगा आपका -3 यक्स, अब बराबर हो जाएगा 5। तो यक्स बराबर क्या होगा, 5 बटा में -3। ठीक है बच्चे, यहाँ भी माइनस आप लिख सकते हैं। तो यक्स का मान ये आ गया आपका, यक्स का मान ये आ गया। अब चलते हैं बच्चे, यक्स के मान को हम उठा करके समीकरण 1 में रख देते हैं। यक्स के मान को उठाकर समीकरण 1, तो बच्चे यक्स बराबर कितना हो रहा है, -5 बटा में 2। नहीं बच्चे, गलत लग रहा है, बता रहे हैं बच्चे। यहाँ पर फिर से गुणा करिए तो 3 दूनी के 6 हो गया, 3 तिरी के 9 हो गया, 12 तिहाई 36 हो गया। यहाँ से गुणा करिए फिर 2 तिहाई 6 हो गया। यहाँ क्या होगा, ये 2 दूनी के 4 हो गया, और 13 दूनी के 26। बच्चे यहाँ गलत है ना, 13 दूनी के क्या होगा, 26 होगा। क्या होगा, 26। ओके, अब 36 में से जब 26 घटाएंगे बच्चे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा ना जी, 10 आ जाएगा। अभी माइनस नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा हो गया, नीचे वाला छोटा हो गया। अब देखते हैं बच्चे कैसे नहीं आता है। यहाँ 5 हो गया, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा, गलत हो गया थोड़ा सा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 यक्स हो जाएगा, अब बराबर 5 हो जाएगा। तो अब 5 बटा में आपका इधर आएगा तो 10 हो जाएगा, कटा सकते हैं यहाँ पर। तो आपका यक्स बराबर क्या होगा बच्चे, यहाँ हटाते हैं इसको हम, यहाँ स्पेस नहीं है इसलिए हटा दे रहे हैं। 1 5 का 5, 5 दूनी के 10, तो यक्स बराबर आपका मान हो गया 1 बटा में 2। ठीक है, यक्स बटा में 1 बटा में 2 हो गया, ठीक ना। यहाँ बच्चे यहाँ पर हो जाएगा यक्स बराबर 5 बटा में 10, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो यक्स बराबर क्या हुआ बच्चे, 1 बटा में 2। यक्स का मान कितना आया, 1 बटा में 2 आ गया। ठीक है, यक्स बटा में 1 बटा में 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि यक्स का मान समीकरण 1 में हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ लिखते हैं, यक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है बच्चे, यहाँ का लिखेंगे रखने पर, रखने पर। ठीक है जी, रखते हैं। समीकरण 1 क्या है, यहाँ पर देखते हैं, 2x प्लस 3y बराबर 12xy, ये आपका समीकरण 1 है। इसी में मान को बैठाना है हमें। तो 2 गुणते x का मान 1 बटा 2 आया है, प्लस 3y और यहाँ दे देंगे, अब बराबर 12 गुणते 1 बटा में 2 गुणते y। ठीक है, क्योंकि जहां जहां यक्स होगा बच्चे ना, वहां वहां क्या करेंगे, यक्स के वैल्यू को बैठा देंगे, यक्स के मान को बैठा देंगे। तो यक्स का मान 1 बटा में 2 है, तो हम यक्स के मान को जहां जहां यक्स मिलेगा वहां वहां वही बैठाएंगे। यहाँ देखिए बच्चे, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2 से 12 भी कट रहा है, 2 6 के 12। क्या यहाँ पर मिल रहा है हमें, तो हमें मिला, यहाँ देखेंगे, यहाँ पर गौर करेंगे थोड़ा सा, यहाँ पर 1 मिला और प्लस ये 3y, अब बराबर यहाँ क्या हो जाएगा बच्चे, 6 में y का गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको हम इस साइड में भेज देंगे, यानी 4 4 1 और नियम कहता है ना, वही नियम को हम फॉलो करेंगे। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, अब इधर आएगा तो 6 माइनस हो जाएगा 3y, क्योंकि प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस होगा। फिर और लेते हैं, 1 बराबर यहाँ पर 3y हो गया, तो बच्चे यहाँ 3y बराबर ओ आर लेते हैं, 3y बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा में 3 हो जाएगा। इस प्रकार आपका y का मान निकल गया बच्चे, और यहाँ पर x का मान निकला हुआ है, दोनों को मैं एक जगह रख देता हूँ।
ये आपका एक का मान हो गया x का, और ये आपका y का मान हो गया। ठीक है, एक y का मान हो गया, एक x का मान हो गया। ये आपका आंसर दिया होगा बच्चे। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 बन करके तैयार हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बच्चे। ये हम क्वेश्चन नंबर 2 को किस प्रकार बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे बनाएंगे, लिखते हैं यहाँ पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 बटा में अंडर रूट एक्स, 2 बटा में अंडर रूट एक्स, उसके बाद बच्चे क्या है प्लस 3 बटा में क्या है अंडर रूट वाई, बराबर में क्या है 2 है। यहाँ पर इसको पहले सॉल्यूशन कर लेते हैं, इसको समीकरण हल कर लेते हैं। नहीं बच्चे, नीचे रखते हैं। ठीक है, नीचे दोनों को एक ही साथ। यहाँ पर 4 बटा में अंडर रूट एक्स, उसके बाद माइनस है 9 बटा में अंडर रूट वाई, अब बराबर में क्या है माइनस 1। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर। देखिए इसका हर क्या है x है, इसका भी हर x है। ओके, इसका हर क्या है y है, इसका हर क्या है, यहाँ पर y रहेगा बच्चे, y। ओके, y वहां पर है इसका, यानी दोनों का हर, दोनों का जो हर इस दूसरे समीकरण के दोनों हर के बराबर है। तो क्या करेंगे बच्चे, हम इसी को मानेंगे। यहाँ पर मानते हैं, माना 1 बटा अंडर रूट एक्स बराबर a मान लेते हैं, और 1 बटा अंडर रूट वाई बराबर b मान लेते हैं। ओके बच्चे जी, इसको मान लेना पड़ेगा, मानेंगे तभी जाकर के होगा। चलिए अब समीकरण आपको यहां पर उतार रहे हैं। 2 बटा में अंडर रूट एक्स है, अब प्लस 3 बटा में क्या है। तो बच्चे अब डायरेक्ट ये ना उतार करके हम लोग डायरेक्ट सवाल ही उतार लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक इसमें है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणते। अब इसको माने क्या, क्योंकि यहाँ पर एक तो दोनों में सदैव मिल रहा है, क्योंकि एक ऐसी संख्या है कि जब जैसन तब तैसन, तो यहाँ पर भी एक छिपा हुआ है। और आपने माना 1 बटा में अंडर रूट एक्स को a, तो यहाँ पर a आ जाएगा, प्लस यहाँ पर माने 1 बटा में अंडर रूट वाई को क्या माने b, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणते b हो जाएगा। अब बराबर क्या है यहाँ पर 2, यहाँ पर गुणा कर देंगे 2a प्लस 3b बराबर 2। यहाँ पर आपका समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 बन गया यहाँ पर। ठीक है बच्चे जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब समीकरण नंबर 2 में जाते हैं, पुनः लेते हैं। देखिए यहाँ पर 4 गुणते 1 है, तो 1 बटा में x बराबर आपने माना क्या, तो 1 बटा में x बराबर आपने माना a, तो अब 4 गुणते क्या हो जाएगा a हो जाएगा। जैसे अगर नहीं समझ में आएगा बच्चे तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 4 गुणते 1 अब बटा में अंडर रूट एक्स, तो इतना का मान क्या है a है, तो 4 गुणे a हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह बच्चे यहाँ पर बताया जा रहा है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 9 गुणते यहाँ पर क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब बराबर में सवाल क्या है -1 है। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, ये समीकरण नंबर 2। अभी ना बच्चे इसको गुणा कर लीजिए तब 2 होता है। ठीक है, यहाँ 4a माइनस 9b अब बराबर -1, ये समीकरण 2 बन गया आपका। ये समीकरण 1 और एक समीकरण 2। अब इस समीकरण को विलोपन विधि से हल करेंगे। इस समीकरण को किस विधि से हल करेंगे, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि क्या है बच्चे, लेते हैं, देखते हैं। समीकरण 1 में मतलब 2 का गुणांक क्या है 2 है, और 2 में समीकरण 2 में क्या है 1 का गुणांक 4 है। तो हम कर देते हैं यहाँ पर ओनली 2 का गुणा, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं, दिखाने के लिए, केवल दिखावा के लिए 1 का गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुणते 2 घटाव समीकरण 2 से। ठीक है, ये चीज लिख लेंगे, उसके बाद इस सवाल को लाएंगे। 2 दूनी के 4a हो जाएगा, 2 दूनी के 4a हो गया। उसके बाद गुणा करेंगे b में, तो ये 2 तिहाई 6b हो जाएगा। अब 2 दूनी के 4 हो गया। ओके जी, अब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा, तो 4a माइनस 9b बराबर -1। क्या करने पर, घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ये दोनों 1 प्लस 1 माइनस कर जाएगा, और 9 6 ये क्या हो जाएगा 9 6 15,
15b हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 4 1 ना 4 1 देखिए माइनस से तो यहाँ प्लस हो जाएगा तो 4 1 5 हो गया। ठीक है, तो b बराबर क्या हो जाएगा 5/15 हो जाएगा। 5 का 5 और 5 तिहाई 15। b का मान कितना आ गया तो b का मान आपका आया 1/3। ठीक है बच्चे, b का मान यहाँ b है बच्चे, b का मान क्या आ गया 1/3 आ गया। गौर करेंगे अब b के मान को हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे b के मान को समीकरण 1 में, ठीक है, b के मान को समीकरण 1 में। ठीक है, तो b को लाएंगे यहाँ पर, b को नहीं लाएंगे बच्चे, समीकरण 1 को लाएंगे। 2a प्लस 3b बराबर 2a प्लस 3b बराबर 2। ठीक है, ये समीकरण आपका क्या है 1 है और इसमें क्या करेंगे b के मान को स्थापित करेंगे। तो 2a प्लस 3 गुणे b का मान क्या है 1/3 अब बराबर क्या है 2। ठीक है, 3 से 3 कट जाएगा तो 2a बराबर हो जाएगा 2a प्लस यहाँ पर 1 बच गया बच्चे तो 1 हो गया बराबर यहाँ पर 2 हो गया। तो बच्चे अब क्या होगा, एक इस साइड में आएगा तो यहाँ OR लगाना बहुत जरूरी है, OR लगाएंगे तो ये एक इस साइड में आएगा तो 2 - 1 हो जाएगा तो 2a बराबर क्या होगा 1 आ गया। अब यहाँ जब 2a बराबर 1 आ गया तो यहाँ पर a बराबर क्या होगा 2 जब इधर से आएगा तो 1/2 हो गया, यहाँ पर a का मान निकल गया। गौर करेंगे यहाँ पर a और b का भी मान आया है, अभी x और y का मान ना आया है। ठीक है, x और y का मान अभी ना आया है। तो बच्चे ये आपका a और b का मान हो गया। अब इस a और b के मान को लेकर के कहाँ माने हैं, यहाँ माने हैं तो यहाँ पर आएंगे। अब यहाँ पर आएंगे बच्चे, चलिए अब मान में देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर आपने माना क्या, मान बैठाने पर, मान बैठाने पर तो आपने क्या माना देखते हैं 1/√x बराबर a माना है। ठीक है, तो आप 1/√x यहाँ लिख लेंगे और a की जगह पर a का मान जो आया रहेगा वो बैठा देंगे तो a का मान क्या आया है 1/2 आया है। ठीक है, क्रॉस मल्टीपल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 2, 1 में 2 का गुणा करेंगे 2 आएगा, इधर आ गया अंडर रूट आपका x, √x आ गया। अब गौर करेंगे यहां से रूट हटेगा तो इस वाले पे रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रूट हटेगा तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा तो x पहले अगर रूट हटता है तो उधर रूट चढ़ जाता है, √2 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, x का मान क्या आ गया √2 आ गया। अब इसी तरह हम y का मान निकालते हैं। एक मिनट बच्चे गौर करते हैं। बच्चे यहां से रूट हटेगा, x से रूट हटेगा तो ये 2 पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, x से रूट हटेगा तो इधर होल स्क्वायर, क्योंकि इधर से होल स्क्वायर हटता है तो बगल वाला पर रूट चढ़ जाता है। तो उसी तरह यदि यहाँ से रूट हटेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चे, मैं भूल गया था थोड़ा सा। अब यहाँ पर बच्चे x बराबर क्या हो जाएगा 2 दूनी 2 को 2 बार लिखिएगा तो क्या आएगा 4 आ जाएगा। ये आपका x का मान हो गया। ठीक है बच्चे, अब y का मान भी यही निकाल देते हैं झट से। देखिए अब आपने माना क्या 1/√y बराबर b माना है। ठीक है, आपने यहाँ पर माना क्या 1/√x बराबर a माना, उसके बाद क्या माना 1/√y बराबर b माना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि जो b का मान आया होगा उसको, जैसे a का मान आया था a के मान को प्रतिस्थापित कर दिए, उसी तरह b के मान को भी यहाँ प्रतिस्थापित करेंगे। तो b का मान क्या है 1/3 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे 1/√y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1/3। अब यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तिरछी तिरछा गुणा तो क्या हो जाएगा
यहाँ हो जाएगा, देखिए 3 में 1 का करेंगे 3 तो हाई अंडर रूट क्या है, अंडर रूट वाई हो गया, क्योंकि अंडर रूट वाई में 1 का करेंगे अंडर रूट वाई ही आएगा, और यहाँ 3 में 1 का करेंगे 3 हो जाएगा। अभी मैं बताया हूँ कि यहाँ से अंडर रूट हटता है तो इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाता है, उसी तरह यहाँ से अंडर रूट हटेगा तो इसके ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो बच्चे अब यहाँ से हम अंडर रूट हटा दिए, तो रूट जब हटाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ से होल स्क्वायर हटेगा तो इसके ऊपर रूट चढ़ेगा, तो इसका रूट हटा तो इसके ऊपर होल स्क्वायर चढ़ा, तो अब y बराबर 3 तिरिके 3 को 2 बार लिखेंगे 3 तिरिके 9 हो गया। इस तरह बच्चे दोनों, एक x का मान आ गया और एक y का मान आ गया, आपका दोनों मिलाकर के आंसर x और y का मान आ गया बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बच्चे कि क्वेश्चन नंबर 3 किस प्रकार बनाया जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है, इसको यहाँ पर ला देते हैं। 4 बटा में x प्लस 3y बराबर 14, 3 बटा में x माइनस 4y बराबर 23। ठीक है बच्चे, ये क्या है कि ये दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में नहीं है। हम क्या करेंगे, इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपका सवाल भी बोल रहा है कि ये दो चर वाले रैखिक युग्म समीकरण के रूप में नहीं है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के रूप में लाने के लिए आपको मैंने अभी बताया क्या किया जाता है। चलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसके नीचे एक छिपा हुआ होगा, जिसके नीचे कुछ नहीं रहता है उसके नीचे क्या होता है, एक रहता है। तो बच्चे अभी मैंने बताया है कि देखते हैं कि इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें अभी कर कर बताए हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 में आपको, जैसे उसी तरह आपको यहाँ पर भी बताया जा रहा है। इसका क्या करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं, इसका गुणा इसमें करते हैं। अभी 1 का 4 में करेंगे तो क्या आएगा बच्चे, यहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा, क्योंकि 1 का 4 बार करेंगे 4 आएगा। यहाँ इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यानी 3y में x का करेंगे तो 3xy आ जाएगा। अब बराबर मैंने बताया था कि दोनों को लेकर के, दोनों का गुणा कर करके या उठा करके इस साइड में बाएं साइड में गुणा कर देंगे, ठीक है, अपने बाएं साइड में। तो x का गुणा, x में 1 का गुणा करेंगे x आएगा, और x को उठाकर इधर भेज देंगे। तो बच्चे यहाँ बटा में है तो भागा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो 14 में x का करेंगे क्या हो जाएगा, 14x आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी अपने मेन रूप में नहीं है, इसको भी हम सजाएंगे, इसको भेजेंगे उधर या इसको भेजेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 14x माइनस 3xy। ठीक है, 3xy। अब बराबर हो जाएगा बच्चे ये 4। ठीक है, ये यहां पर आएगा, ठीक है, ये यहां पर आएगा। तो ये जब यहां आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे, वो हो जाएगा प्लस है तो माइनस, ये 4 प्लस का प्लस रह जाएगा। यहां हम समीकरण 1 रख देते हैं, समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं समीकरण 2 में। जिस तरह इसको मैंने आपको त्रियक मल्टीपल करवाया है, उसी तरह इसको भी आप त्रियक मल्टीपल कीजिएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 में 1 का करेंगे 3 हो गया, माइनस है बच्चे यहाँ पर माइनस, अब 4 माइनस 4x में 4y में गुणा करेंगे x का, तो हो जाएगा माइनस 4xy। अब बराबर क्या होगा, दोनों का लेकर के इसमें गुणा कर देंगे तो 23x हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करेंगे, जिस तरह आपको इधर उधर आप पक्षांतर किए हैं उसी तरह इसमें भी आप पक्षांतर कीजिएगा। ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस होएगा, 23x अब प्लस हो जाएगा 4xy। अब बराबर यहाँ पर 3 हो गया। ये आपका समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इन दोनों समीकरणों में आप मिलाइए खुद भली भांति कि कौन कौन मान मिल रहा है, कौन कौन मान नहीं मिल रहा है। इनके गुणांकों को देखेंगे तभी तो आप विलोपन विधि द्वारा हल करेंगे। इसके गुणांक में क्या है बच्चे, 14 है, इसके गुणांक में 13 है। मतलब कि आपको क्या करना है, x के गुणांक को बराबर करना है, नहीं तो फिर y के गुणांक को बराबर करना है। तो किसी एक के गुणांक को बराबर करेंगे, आपका मान आ जाएगा। मानते हैं कि आप अगर x y के गुणांक को बराबर करते हैं तो क्या करेंगे, देखिए इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, इसमें 3 का गुणा कर दीजिए। तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, 4 का गुणा हो जाएगा, समीकरण 2 में क्या हो जाएगा, 3 का गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना होगा बच्चे, समीकरण 1 गुणते 4। देखिए दोनों, ये क्या है माइनस है, ये क्या है प्लस है, तो आप केवल ओनली माइनस प्लस ऑलरेडी पहले से है, तो केवल आपको जोड़ने पर लिखना होगा। ठीक है, जोड़ने पर लिख देंगे। और यहाँ पर करेंगे समीकरण 2 गुणते 3 से। ठीक है, गुणा करिए, ये हो जाएगा 14 चौके 56 हो जाएगा x, और माइनस है तो माइनस, और 14 तिया 42 हो जाएगा बच्चे, 14 तिया 42। x y है तो x y ले लेंगे,
अब बराबर में क्या है, चार चौके 16, चार चौके 16 हो जाएगा। फिर से एक बार गुणा कर लेते हैं, 14 चौके 56 यक्स और माइनस माइनस प्लस माइनस 14 सॉरी बच्चे 4 तिहाई 12 होना चाहिए। ओके, देखिए एक बार जरूर दोहरा लेना चाहिए, 4 तिहाई 12 हो जाएगा, 12 एक्स वाई हो गया, माइनस 4 चौके 16, ये सही हो गया। अब 3 से इसमें करते हैं, 3 तिरी 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 यक्स हो गया। फिर बच्चे यहाँ क्या है, प्लस है तो प्लस लग दिए, 4 तिहाई क्या हो जाएगा, 12 एक्स वाई हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 तिरी 9 हो गया। क्या करने पर बच्चे, जोड़ने पर आप लिखे हैं तो चिन्ह इसमें परिवर्तन नहीं होगा, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या होगा कि एक माइनस एक प्लस कट जाएगा, एक माइनस एक प्लस कट जाएगा। ये दोनों को जोड़िए, 9 6 15 के 5, 6 5 11, 1 12 के बरहो 12, 125 हो गया उधर। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, देखिए 9 6 15 के 5 और 6 5 11, एक हासिल दे दिया तो 12, यक्स है तो यक्स। यहाँ पर देखेंगे 16 और 9, तो 16 4 20 5 25, यहाँ पर ये हो गया। तो यक्स बराबर क्या होगा बच्चे, 25 बटा में 125, 25 का 25 और 25 5 125, तो यक्स बराबर आ गया 1 बटा में 5, यक्स का मान 1 बटा में 5 आ गया। ठीक है, यक्स का मान 1 बटा में 5 आ गया। अब चलते हैं, इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। यहाँ पर समीकरण 1 आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो लिखते हैं, इसको घेर देते हैं, ऐसे लिखेंगे यक्स के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 को यहां से उठाइए, 14x माइनस 3xy और बराबर 4, ये समीकरण 1, यहाँ एक समीकरण 1 दिख रहा है, 14x माइनस 3xy माइनस 3xy, उसके बाद बराबर 4। थोड़ा थोड़ा के लिए बच्चे गलत हो जाता है, माइनस प्लस बड़ा संभाल कर लिखना पड़ता है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा ध्यान देंगे कहाँ माइनस है कहाँ प्लस है, तब जाकर के पकड़ाएगा। अगर एक भी माइनस प्लस गलत हो गया, एक भी अंक गलत हो गया जोड़ने में घटाने में, तो सवाल गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा इस पे आपको ध्यान देना होगा। यहाँ पर क्या रखना है, यक्स के मान को रखना है। यक्स का मान देखिए यहाँ पर, यहाँ होगा 14 गुणते 1 बटा में 5, क्योंकि यक्स का मान क्या है, 1 बटा में 5 आया, माइनस यहाँ 3 गुणते 1 बटा में 5 गुणते y, क्योंकि यहाँ भी यक्स है, जहां जहां यक्स रहेगा वहां वहां हम मान उसका बैठा देंगे। यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, तो कटेगा नहीं बच्चे, लेकिन 14 बटा में 5 हो जाएगा, माइनस यहाँ भी नहीं कटेगा, तो 3 बटा में 5 y हो जाएगा। अब बराबर में क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पर देखें, सबका गुणा कर दिए, ऊपर में ऊपर का गुणा कर दिए, नीचे में नीचे का गुणा कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, चर चर एक तरफ, अचर अचर एक तरफ, यहाँ 3y बटा में 5 बराबर हो जाएगा 4, इसको इस साइड में भेज देंगे तो माइनस 14 बटा में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये प्लस है, नियम कहता है कि चर चर एक साइड में, अचर अचर एक साइड में। बच्चे यहाँ पर भिन्न प का जोड़ बन रहा है, 3y बटा में 5 बराबर ये क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 माइनस 14 बटा में 5। ठीक है, यहाँ भी भिन्न प का जोड़ निकल गया, 1 5 का लघुत्तम 5 आ जाएगा, 5 में 1 का भागा देंगे 5 आएगा, 5 में 4 का गुणा कर देंगे 5। ठीक है जी, माइनस 3y अब बटा में 5। अब क्या करेंगे बच्चे, तो 14 में से ये सॉरी 20 में से 14 को घटाएंगे, बचेगा 6 बचेगा, बटा में 5 हो जाएगा। गौर करेंगे, देखेंगे दोनों का हर क्या है, बराबर है, ऐसे ऐसे काट देंगे इसको, यहीं पे तुरंत दोनों कट जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ पर आपका हो जाएगा, अब y बराबर ये इधर आएगा बच्चे, तो 6 बटा में क्या हो जाएगा, माइनस 3। ठीक है, माइनस 3 तो कटाइए 2 बार में, तो y बराबर क्या हो गया, माइनस 2 हो गया। ठीक है, माइनस 2 हो गया, और x का मान आप तो दिख ही रहा है आपको, x बराबर क्या है, 1 बटा में 5 हो गया, x का मान 1 बटा में 5 और y का मान माइनस 2। ठीक है बच्चे, इस प्रकार इस सवाल का आंसर आ गया। ठीक है, इस सवाल का आंसर आ गया बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3 बन करके रेडी हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर बच्चे हम लोग 4 की ओर चलते हैं कि 4 को किस प्रकार बनाया जाएगा। ओके, अब 4 क्वेश्चन नंबर हम लोग छापते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 आधा इस साइड में है, आधा इस साइड में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 दिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिख रहा है।
यहाँ ही लिखते हैं, लिखना चालू करते हैं बच्चे। ठीक है, यहीं पे लिख देता हूं, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ स्पेस था, 5 बटा में x माइनस 1 प्लस 1 बटा में y माइनस 2। अब बराबर में क्या है? 2 है। ठीक, बराबर में 2। यहाँ पर बच्चे देखेंगे 5 बटा में x माइनस 1, 5 बटा में x माइनस 1 प्लस 1 बटा में y माइनस 2, 1 बटा में y माइनस 2 बराबर 2। ठीक है, यहाँ पर लेते हैं 6 बटा में x माइनस 1, फिर क्या है? माइनस है बच्चे, यहाँ 3 बटा में y माइनस 2। अब बराबर में क्या है बच्चे? बराबर में 1। ठीक है जी। यहाँ पर देखेंगे दोनों इस समीकरण में, देखेंगे कि दोनों समीकरण में दोनों जो भिन्न दिया हुआ है, दोनों भिन्न क्या है? दोनों भिन्न का जो हर है वह समान है। देखिए x माइनस 1 यहाँ भी है, x माइनस 1 यहाँ भी है, y माइनस 2 यहाँ भी है, y माइनस 2 यहाँ भी है। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में? हम क्या करेंगे? मान लेंगे। ठीक है, मानेंगे। माना 1 बटा में x माइनस 1 बराबर a, 1 बटा में y माइनस 2 बराबर b। ठीक है, यहां पर मान बैठा लेंगे और इन्हीं मानों को हम लेकर के चलेंगे अपने समीकरण की ओर। ठीक है बच्चे जी। अब आते हैं यहां पर, अब जब यहां 1 मान लिए तो यहां पर होगा क्या बच्चे? तो 5 गुणते a हो जाएगा, अब प्लस यहां पर 1 गुणते अब b हो जाएगा, क्योंकि 1 गुणते 1 अब बटा में y माइनस 2 हो सकता है, b हो गया। अब बराबर में क्या हो जाएगा? यहां पर 2 हो जाएगा। अब इस चीज को मैं अभी एक बार एक सवाल में बताया था, क्वेश्चन नंबर 2 में बताया था कैसे हो रहा है। आप खुद एक बार देखिए कैसे मैं यहां पर मान बैठा दिया। 5 गुणते 1 बटा में आप x माइनस 1 लिख सकते हैं आराम से, शौक से। तो बच्चे आपने माना है 1 बटा में क्या माना है? x माइनस 1, 1 बटा में x माइनस 1 बराबर क्या माना है? a माना है। तो आप इन्हीं के जगह पर a बैठाएंगे, 5 की जगह पर a नहीं बैठाएंगे। 5 तो आपका गुणांक हो गया, यहाँ एक तो आपका गुणांक हो गया। समझ में आ गया आप? तो आप वो तो गुणांक हो गया, तो अब यहाँ पर हम 1 बैठा देंगे बच्चे, 1 नहीं a बैठा देंगे और यहाँ पर b बैठा देंगे। जस्ट इसी तरह यहाँ पर हुआ बच्चे। यहाँ पर इसको सोल्यूशन कर लेते हैं। 5a प्लस b अब बराबर 2, ये समीकरण नंबर अब जाकर के आपका a बना। कौन? 2 चर वाले रैखिक समीकरण। अब इसको उसी तरह बैठाएंगे, यहाँ पर 1 गुणते a पुनः लिख लेंगे, 1 गुणते a और यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखेंगे प्लस है कि माइनस है? माइनस है, तो माइनस यहाँ बैठाएंगे, माइनस। और यहाँ पर क्या है बच्चे? 1 कैसे होगा बच्चे? 6 न है, 6 लिखिए, यहाँ पर 6 लिखाएगा। ओके, यहाँ 5 था तो 5 लिखाया था, यहाँ 6 है तो 6 लिखाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 3 गुणते b, अब बराबर में क्या है? 1, इनको गुणा कर दीजिए, 6a माइनस 3b बराबर 1। ये समीकरण आपका बन गया 2। अब इन दोनों समीकरणों में आपको देखना है कि किसमें किसका गुणांक बराबर है। a देखेंगे 5a, यहाँ 6a, दोनों बराबर नहीं है। यहाँ पर b है, यहाँ पर क्या है? 3b है। बच्चे ये माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन जुट रहा है, बढ़िया बन रहा है, लेकिन क्या है कि हमें 3 का कमी है, हमें 3 है, 3 का खाली हमें गुणा कर दीजिए। लिखेंगे हमें 3 का है, हमें 1 का, कुछ नहीं, दिखाने के लिए 1 लिख देंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण 1 गुणते 3। देखिए दोनों बताए थे एक बार आपको, जब यहाँ प्लस रहे यहाँ माइनस रहे तो खाली जोड़ने पर नहीं, जोड़ने पर लिख देंगे। अगर दोनों एक रंग का चिन्ह रहेगा तब घटाने पर लिखेंगे। समीकरण 2 गुणते 1 से। ठीक है, यहाँ 3 से गुणा करिए, 5 तिहाई 15a, 5 तिहाई 15a जोड़ 3 का 3b बराबर 3 दूनी के 6। इसमें 1 का गुणा करिए, 6a माइनस 3b, 1 का गुणा करेंगे तो सेम आएगा ना जी।
अब जोड़ने पर तो आपको चिन्ह बदलना नहीं है, ये एगो माइनस एगो प्लस कट जाएगा। ये जोड़िए 15 6 कितना होता है, 15 6 21 होता है, 21 से आ गया, ये जोड़िए तो 7 हो गया। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 7 बटा में 21, 7 का 7 और 7 तिरिके 21। तो ए बराबर क्या आया बच्चे, ए बराबर 1 बटा में 3 आया। अभी तो ए का मान निकला है, हमें चाहिए एक्स और वाई का मान। ठीक है, हमें चाहिए एक्स और वाई का मान। अब ए का मान समीकरण 2 में रखेंगे ना तो वो बी का मान देगा। ए के मान को समीकरण 1 में रख दीजिए, 1 में, ठीक है, 1 में रखने पर बच्चे, ठीक है, रखने पर यहां लिख सकते हैं, रखने पर। तो ए के मान को समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 यहां से लाइए, 5a प्लस बी बराबर क्या है, 2 है, हम ला दिए। अब यहां पर क्या रखना है, ए का मान रखना है। तो ये 5 गुणते ए का मान क्या है, 1 बटा में 3, जोड़ बी है तो उतर जाएगा बराबर 2। गुणा करिए 5 का 5 बटा में 3, जोड़ बी बराबर 2, इधर भेज दीजिए तो बी बराबर हो जाएगा आपका 2 माइनस 5 बटा में 3। इसको करिए कैलकुलेशन, तो बी बराबर हो जाएगा 2 3 6 माइनस 5 बटा में 3। ठीक है, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ओ आर लगाना बहुत जरूरी है बच्चे। ठीक है, अब b बराबर हो जाएगा, ये आपका घटेगा तो 1 हो जाएगा बटा में 3। b का मान यहाँ पर मिला, a का मान क्या मिला था बच्चे, 1 बटा में 3, और b का भी मान मिला 1 बटा में 3। ठीक है बच्चे, गौर से एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर 5 का 5 बटा में 3 हो गया, इधर आया बच्चे तो ये प्लस है तो माइनस हो गया, 3 दूनी के 6, 6 में से 5 घट गया, 1 आया। अब क्या करेंगे, हमें एक्स वाई के मान के चक्कर में चलना है। चलिए, मान बैठाने पर, मान बैठाने पर, मान का माने थे आप, यहां जाइए। अब 1 बटा में यक्स माइनस 1 बराबर आप माने थे ए माने थे, तो 1 बटा में यक्स माइनस 1 बराबर ए का मान क्या आया, ए का मान आप देखिए 1 बटा में 3 आया। ठीक है जी, इसको कैलकुलेशन कीजिए, त्रियक गुणा करिएगा तब कैलकुलेशन होगा। तो ये हो जाएगा यक्स माइनस 1, क्योंकि यक्स माइनस 1 में 1 का गुणा करेंगे तो वही चीज आएगा। ठीक है, यक्स माइनस 1 ही आएगा। अब क्या हो गया, यार बराबर 3 हो गया, तो यक्स बराबर बच्चे यहाँ पर 3 है। अब क्या होगा कि 1 इधर से आएगा तो इधर देखो ये माइनस है, इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो क्या मिल करके बन जाएगा 3 1 4। अब ये यक्स का मान आपका 4 1 आंसर आ गया। अब दूसरा मान चलते हैं पुनः, क्योंकि 2 मान आपने माना था, b बराबर यहाँ पर मिले, तो 1 बटा में y माइनस 2 बराबर आपने b माना, तो 1 बटा में y माइनस 2 बराबर, अब b का मान 1 बटा में 3 ही आया है, यहाँ पर भी देखेंगे 1 बटा में 3 ही आया है, तो इसमें भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ पर y माइनस 2 बराबर 3 हो गया, तो y बराबर इसको इधर भेजेंगे बच्चे तो 3 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है इस साइड में आएगा तो प्लस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा 3 2 5, अब यहाँ पर y बराबर 5 हो गया और x बराबर 4 हो गया। इस तरह आपका दोनों मिला करके x y का मान निकल गया। ये क्वेश्चन नंबर बन करके 4 आपका रेडी हो गया बच्चे। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर कि क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार बनाया जाएगा। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, ये चारों सवाल बना करके रेडी कर दिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 यहां है, 7x बटा में 7x माइनस 2y बटा में xy बराबर 5। यहाँ सवाल दिख रहा है बच्चे 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y बटा में xy बराबर 5। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा समीकरण है 8x प्लस 7y बटा में xy बराबर 15। इसको सबसे पहले हमको रैखिक समीकरण में बदलना है और रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके तब उसको किसी भी विधि से हल करना है। ठीक है, चलते हैं आगे। यहाँ पर क्या करेंगे बच्चे, हम रैखिक समीकरण में बदलने के लिए इसको क्या कर देंगे, इसको जस्ट इधर भेज देंगे केवल, तो लिखेंगे या 7x माइनस 2y बराबर, ये इधर आएगा बच्चे तो भागा है तो इधर आएगा तो गुणा में हो जाएगा xy। यहाँ पर समीकरण 1 बन गया।
ठीक है। यहाँ भागा है, इस साइड में आएगा तो क्या बनेगा, गुणा बनेगा ना, जी बनेगा। ठीक है, यहाँ पर उसी तरह इसको भी लेते हैं, 8x प्लस 7y बराबर, ये x y इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 15 गुणते, सॉरी गुणा नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं, 15x y हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 बन गया आपका। समीकरण 1 और समीकरण 2 तैयार हो गया। देखते हैं कौन सा मान इसका बराबर है, नहीं बराबर है, कोई नहीं, x चर का गुणांक बराबर नहीं है, y चर का भी गुणांक नहीं बराबर है, तो क्या करते हैं, देखिए ये माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये आराम से अच्छा है, इसको आपको घटाने उठाने में चिन्ह परिवर्तन नहीं करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसी के मान को बराबर कर देंगे। तो इसके मान को बराबर कैसे करेंगे बच्चे, इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसका गुणा इसमें कर देंगे, यानी y का गुणांक जो है 2 है, तो इसमें क्या करेंगे कि हम नीचे वाला का गुणांक ऊपर वाला में कर देंगे गुणा, और ऊपर वाला का गुणांक नीचे वाला में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से गुणा करते हैं, 7 7 क्या होता है, 49x हो गया, और 7 दूनी के क्या होता है, 14y हो गया, और 7 5 क्या होता है, 35xy। बच्चे इस गुणा को थोड़ा सा भली भांति मिला लेंगे, क्योंकि गुणा एक भी गलत होगा तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। 7 7 49 हो जाएगा, और बच्चे माइनस है तो माइनस हो गया, और ये हो गया 7 दूनी के 14 और 7 5 35, ये करेक्ट है। आगे चलते हैं, ये यहाँ पर ये आपका समीकरण, बच्चे यहाँ पर भूल गए, लिख नहीं पाए। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख लेना होगा, एक पद लिखना है आपको कि समीकरण 1 गुणते क्या किए हैं 7 प्लस समीकरण 2 गुणते क्या किए हैं 2। ठीक है, अब आपको गुणा करना होगा, 7 7 49, अब वही चीज जो पहले लिखा था, 7 दूनी के 14y बराबर 7 5 35xy। ठीक है जी, अब इसमें इसका गुणा करते हैं, 8 दूनी के 16x प्लस 7 दूनी के 14y अब बराबर 15 दूनी के 30xy। अब यहाँ कुछ करना नहीं है, यहाँ पर जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, जोड़ने पर चिन्ह परिवर्तन कदापि नहीं होता है। आप भूल करके भी यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जोड़ है। कब होगा बच्चे, जब यहाँ घटाव होगा तब होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक प्लस एक माइनस कैंसिल कर देंगे, और ये दोनों को जोड़ देंगे, 9 6 15 के 5, यक्स से तो यक्स उतर गया, ये 4 1 5 1 6 हो गया। इधर भी जोड़ते हैं, इधर भी हो जाएगा आपका कितना, ये 5 उतर गया, 3 3 6 हो गया, यक्स वाई। यहाँ से देखते हैं एक यक्स यहाँ से कट जाता है। ठीक है, और यहाँ पर 65 और 65 से भी कट गया एक बार में, तो यहाँ बच्चा y बराबर क्या 1 आ गया, यहीं पे y बराबर यहीं पे आपका 1 आ गया। तो जब y बराबर 1 आ गया बच्चे, तो y का मान क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, लिखेंगे यहां से ऐसे कर देते हैं, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 ये है, 7x माइनस 2y बराबर 5xy। यहां पर जहां जहां y होगा वहां वहां 1 रखेंगे, और लेते हैं 7x माइनस 2 गुणते 1, y का मान क्या आया था, 1 आया था ना, y की जगह पे 1 रख दिए, बराबर 5 गुणते 1 गुणते y। ठीक है जी, 7x माइनस 2 बराबर 5y, 5y नहीं बच्चे, यहाँ पर हम y यक्स का मान नहीं रखाएगा, गलत हो गया। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर देखना होगा, y का मान आया है ना, तो यहाँ यक्स यक्स रह जाएगा, y हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x हो जाएगा। ठीक है जी, अब इसको उधर भेजते हैं, उसको इधर भेजते हैं, तो ये 7x आई 5 इधर आएगा तो माइनस 5x, इधर माइनस 2 है तो इधर आएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 7x में से 5x घटेगा तो 2x बचेगा बराबर 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा 2/2, x बराबर भी 1 आ गया, x बराबर भी 1 आ गया बच्चे, और y बराबर भी 1 आ गया, y बराबर भी 1 आ गया। इस प्रकार आपका दोनों मिलाकर के आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, ये क्वेश्चन नंबर आपका 5 बनकर रेडी हो गया। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, घेरेंगे हम, इसको ना घेरो। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ है बच्चे, देखते हैं, वो तो इससे भी इजी है, जस्ट इसी तरह बनेगा वो भी। क्वेश्चन नंबर 6,
6x प्लस 3y बराबर 6xy। समीकरण एक यहाँ पर दिख रहा है, ये रैखिक दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है। वहां पर देखेंगे 2x प्लस 4y बराबर 5xy। ठीक है, यहां पर से ये समीकरण नंबर जो आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 था, समीकरण 1 और समीकरण 2, उसको उठाकर यहां रख दिया क्योंकि यहां पर सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन करने के लिए देखते हैं बच्चे, ये जस्ट इसी तरीके का है, इस तरह तरीके का दे दिया गया है। हमको क्या करना है, केवल इन चरों के गुणांक को बराबर करना होगा और उसको विलोपन विधि से हल करना होगा। ठीक है, तो यहाँ करते हैं, देखते हैं यहाँ पर गौर से देखेंगे। ये आपका समीकरण नंबर 1 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। तो समीकरण 1 के यक्स का गुणांक क्या है, 6 है। समीकरण 2 के यक्स का गुणांक क्या है, 2 है। क्या कर देंगे, 6 का उसमें गुणा कर देते हैं, 3 का इसमें गुणा कर देते हैं, सॉरी 2 का उसमें गुणा कर देते हैं, 6 का इसमें गुणा कर देते हैं। यहाँ कर देते हैं 2, यहाँ कर देते हैं 6। लिखते हैं यहाँ समीकरण 1 गुणते 2, 6 लिखा गया बच्चे 2। यहाँ पर दोनों देखिए चिन्ह क्या है, सेम है, तो सेम है तो घटाने पर लिखना पड़ेगा। और समीकरण 2 गुणते क्या से किए हैं, 6 से किए हैं, से गुणा करिए। 2 छके 12x प्लस 2 तिहाई 6y और 2 छके 12xy। गुणा कर देख लीजिए, 2 छके 12x, 2 तिहाई 6y और 2 छके 12xy। अब इसका फिर गुणा कीजिए, 6 दूनी के 12x प्लस 6 चौके 24y बराबर 6 पचे 30xy। यहाँ पर क्या करने के लिए बोला गया है, घटाने के लिए। तो मैंने क्या कहा कि यहाँ पर जोड़ने के लिए चिन्ह परिवर्तन नहीं होता है, घटाने के लिए चिन्ह परिवर्तन हो जाता है। तो बच्चे यहाँ पर क्या होगा कि 1 प्लस 12 1 माइनस 12 कट जाएगा, 1 माइनस 12 1 प्लस 12। अब ये 24 माइनस हो गया, 6 क्या है प्लस है, तो 6 क्या करेंगे, 24 में से घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस 18 बचेगा भाई। ये 30 क्या है, देखते हैं, 30 माइनस है 12 प्लस है। ठीक है, तो 30 में से हम 12 घटा देंगे बच्चे, तो यहाँ पर 18xy बचेगा। यहाँ पर क्या करेंगे कि y और y यहाँ से कटा देंगे, यहाँ भी देखेंगे 18 है, 18 यहाँ से कट जाएगा। तो अब बचेगा क्या बच्चे, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनसों से कट जाएगा बच्चे। तो यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बच गया। तो बच्चे x बराबर इसमें भी मान 1 आ गया। अब लिखेंगे x के मान को, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, यहां पर आपका समीकरण 1 है, ये 6x प्लस 3y बराबर 6xy। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जहां जहां आपका x होगा ना, वहां पर 1 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर रख देते हैं 6 गुणते 1 जोड़ 3y अब बराबर हो जाएगा 6 गुणते 1 गुणते y, और दे देंगे। अब आइए यहाँ पर देखिए, ये हो जाएगा 6 प्लस 3y अब बराबर इधर क्या हो गया 6y, 6y। इसको इधर भेज देते हैं, तो यहां जाएगा बच्चे, तो ये हो जाएगा 6y या माइनस 3y। तो यहां पर हो जाएगा आपका 6 बराबर यहाँ पर 3y, या y बराबर आपका हो जाएगा, इधर जाएगा तो बट्टा में हो जाएगा, तो 6 बट्टा में 3 हो जाएगा, 3 का 3 3 दूनी 6, y बराबर 2 आ गया। ओके, y बराबर 2 आ गया और x बराबर क्या आया, 1 आया। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, 1 हो गया और y बराबर 2 हो गया। इस प्रकार आपका आंसर बन करके रेडी हो गया बच्चे। ये क्वेश्चन नंबर आपका कितना बन गया, क्वेश्चन नंबर 6 बन करके रेडी हो गया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर किसकी ओर, 7 की ओर चलेंगे। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर अब 7 की ओर चलते हैं कि 7 नंबर का जो क्वेश्चन है वो कैसे बनाया जाएगा। यहां लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है बच्चे, अभी तक जितने भी बच्चे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करना पड़ रहा है बच्चे आपके लिए, तो कृपया करके एक लाइक, एक सब्सक्राइब और शेयर करना तो बनता है, कमेंट में भी लिखना तो बनता है कि सर मेरे को समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी तो मैं जानूंगा कि आपको समझ में आ रहा है कि ना आ रहा है बच्चे। तो सब्सक्राइब करें और औरों से भी कराएं बच्चे, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। आप भी इसका आनंद लें, फायदा लें और औरों को भी इसका फायदा दिलाएं। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है बच्चे,
बच्चे ये क्वेश्चन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन तब पर भी इसका नॉलेज रखना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में लगभग कभी कभी पूछ देता है। ये 3 नंबर से लेकर के 5 नंबर तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है। ठीक है जी, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में नहीं पूछता है, इसलिए कि इसमें 2-2, 3-3 समीकरण माने जा रहे हैं। यहां पर लेते हैं 10 बटा में x प्लस वाई प्लस 2 बटा में x माइनस वाई, अब बराबर में क्या है 4 है, ये हो गया। और रहा आपका वहां पर 15 बटा में x प्लस वाई, बच्चे माइनस है, माइनस 5 बटा में x माइनस वाई बराबर में क्या है -2 है। ठीक है जी, यहाँ पर दोनों के हर को गौर से समझेंगे, दोनों समीकरण के हर को गौर से समझना होगा। दोनों समीकरण का हर जो है, देखिए x प्लस वाई, x प्लस वाई, x माइनस वाई, x माइनस वाई, दोनों समीकरण का हर सेम है, तो उन दोनों समीकरण के हर को मानना पड़ेगा। हम मानेंगे, यहां पर मानते हैं बच्चे। सवाल यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा स्पेस है वहां पर, थोड़ा सा ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 7 लिख देते हैं यहां पर। क्वेश्चन नंबर 7 है 10 बटा में x प्लस वाई प्लस 2 बटा में x माइनस वाई बराबर 4, 15 बटा में x प्लस वाई माइनस 5 बटा में y माइनस x माइनस वाई, अब बराबर में -2 जी। यहां पर वही सवाल लिख दिए, देखते हैं। यहां पर बच्चे माना जाएगा, क्योंकि अभी मैंने बताया है कि दोनों समीकरण का जो हर दिया हुआ है वह दोनों का बराबर है, तो माना 1 बटा में x प्लस वाई बराबर a मान लेते हैं, और 1 बटा में x माइनस वाई बराबर b मान लेते हैं। ठीक है जी, तो यहां पर समीकरण का निर्माण होता है 10 गुणते a प्लस 2 गुणते b। ऐसा सवाल बता दिए हैं हमें, कैसे जो मानते हैं, कैसे कहां बैठाते हैं, बराबर में 4। ये हो जाएगा 10a प्लस 2b बराबर 4। ठीक है, इनमें से कॉमन कर दीजिए और छोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 5a प्लस b बराबर 4। 2 से 2 कट गया, 2 से में 2 कटेगा, 2 दूनी के 4, तो 5a प्लस b बराबर 2 समीकरण नंबर 1 बन गया। पुनः चलते हैं, यहां पर आएंगे 15 गुणते a माइनस 5 गुणते b बराबर में क्या लिखे -2। यहां पर आपका हो जाएगा 15a माइनस 5b बराबर -2। ये समीकरण बना का बना है, समीकरण नंबर 2 कर दीजिए। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कीजिए। a का गुणांक 5 है, a का गुणांक 15 है, a प्लस प्लस, b का गुणांक 1 का b का गुणांक 5 प्लस माइनस, यही वाला कॉम्बिनेशन आपका बनेगा। तो इसमें देखेंगे b के गुणांक में 5 का कमी है, तो यहाँ 5 का कर देंगे, एकरे में कुछ नहीं, 1 का खाली देखने के लिए गुणा। देखेंगे समीकरण 1 गुणते 5 जोड़, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है तो जोड़ने पर, समीकरण 2 गुणते 1 से हो गया जी। अब इसमें 5 का गुणा करिए, 50 के 25 से जोड़ 5b बराबर 5 दूनी के 10। अब यहां लेते हैं 1 का गुणा करेंगे तो सेम चीज आएगा, अब बराबर 1 2 2। यहां पर क्या करने पर, जोड़ने पर तो चिन्ह बदलेगा नहीं, कल कट जाएगा 5a यानी 5 1 प्लस 5 1 माइनस कट जाएगा। यहां जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40, 25 और 15 कितना होता है 40 होता है, दोनों घट जाएगा तो ये हो जाएगा 8। तो a बराबर 8 बटा में 40, तो 1 8 का 8 8 5 40, a बराबर 1 बटा में 5 आ गया, a बराबर क्या आ गया 1 बटा में 5 आ गया। लिखेंगे a के मान को, a के मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 लाइए यहां से, ये 1 है,
तो 5a प्लस बी बराबर 2 है। 5a प्लस बी बराबर 2, तो हम रखेंगे 5 गुणते a का मान 1/5 जोड़ b बराबर 2। 5 5 से कैंसिल हो गया, तो 1 जोड़ b बराबर 2 है। तो यहां पर बच्चे क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे, b बराबर 2 माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, इस साइड में आएगा तो माइनस होगा, तो b बराबर हो जाएगा 1। अभी आपका a और b का मान निकला है, अभी आपका a और b का मान निकला है। बच्चे एक बार गौर से फिर से समझ लेंगे बात को कि ये आपका कट जाएगा, ये 25 में से 25 और 15 जुड़ जाएगा 40 हो जाएगा। ये 10 में से ये क्या होगा कि 2 घट जाएगा 8 आ जाएगा। a बराबर 8 का 8 8 5 40, a बराबर आपका हो गया 1/5। a के मान रख दिए आप इस समीकरण में, किधर गया ये आपका समीकरण 1, तो 5a जोड़ b अब बराबर 2 है, तो 5 गुणते 1/5 हो गया, 5 5 कट गया, 1 आया, यहाँ पर b हो गया। देखो ठीक है बच्चे। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो इसके बाद हम चलते हैं इसके आगे वाले टॉपिक पर। इसके आगे वाले टॉपिक का मतलब अब मान बैठाना है बच्चे। अब मान आपने माना है यहाँ पर, तो मान को तो रखना पड़ेगा, यहाँ पर मान है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर मान आपको रखना पड़ेगा, तो चलते हैं अब इधर देखते हैं इसका शेष भाग। इसके शेष भाग को देखते हैं बच्चे यहाँ पर। यहाँ सवाल में अटक गया। देखिए बच्चे, इसके बाद का कहानी चालू होता है यहां से। अब आपने मान बैठाया, मान बैठाने पर आपका मान है 1/x प्लस वाई बराबर a। तो आपका हो गया 1/x प्लस वाई बराबर a का मान कितना आया, गौर कीजिए, देखिए a का मान कितना है, 1/5 है, 1/5। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीपल कीजिएगा, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 5। ये आपका समीकरण नंबर अब 3 का निर्माण होगा, ठीक है। यहाँ समीकरण अब 3 बन गया। अब फिर चलते हैं पुनः एक माने थे 1/x माइनस वाई बराबर आपने माना b, तो 1/x माइनस वाई बराबर हो गया b का मान कितना आया बच्चे, b का मान देखिए 1 आया है, 1 रख दिए। यहाँ भी क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 आ जाएगा। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब समीकरण 3 और 4 को हल करेंगे, लिखेंगे। देखिए दोनों में क्या है, एक प्लस एक माइनस का कॉम्बिनेशन है, तो समीकरण 3 यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 जोड़ समीकरण 4 से, समीकरण 3 जोड़ 4 से। तो बच्चे समीकरण 3 जोड़ 4 से करने का मतलब क्या, समीकरण 3 को यहां लाएंगे, x प्लस वाई बराबर कितना है 5, और समीकरण 4 क्या है, x माइनस वाई बराबर 1। ये देखिए जोड़ने पर ये दोनों कट जाएगा, एगो प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ 5 1 कितना हो गया 6 हो गया। x बराबर 6/2 हो जाएगा, दुक्का 2 दुत्याई 6। x का मान कितना आएगा बच्चे, अब जाकर के x का मान आपका 3 आया होगा, ठीक है। अब x के मान को समीकरण 3 में रख दीजिए, x के मान को समीकरण 3 में रखने पर, तो x का मान समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 है x प्लस वाई बराबर 5, तो x का मान 3 आया, 5 हो गया। इसको क्या करेंगे, हम इस साइड में भेजेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 3, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2। y बराबर 2 आ गया, और x बराबर क्या हो गया 3 आ गया।
यही आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 भी बन करके आपका रेडी हो गया बच्चे। ठीक है।